इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि लाइव मार्केट कैसे हम लोग अपने ट्रेड प्लान बनाने के बाद उनका एग्जीक्यूशन करते हैं जब मार्केट रनिंग होता है, लाइव होता है उस टाइम पर। कल भी हम लोगों ने आफ्टरनून सेशन किया था 1:30 का, ये वही सेशन है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडेक्स में डिसाइड करें कि कब कौन सी पोजीशंस का एग्जीक्यूशन करना है, कैसे आपके ट्रेड प्लान होने चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है जब आप लाइव मार्केट पोजीशन को प्लान करते हैं, अपनी पोजीशंस आप एग्जीक्यूशन के लिए प्लान करते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों के पास जो हमारे ट्रेडर्स पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो प्रॉपर हेज का पोजीशन है। जब तक बाजार इस 25,450 और डाउन साइड 24,900 की रेंज में ट्रेड करेगा तब तक हम लोगों के प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। दूसरा पोजीशन हम लोगों ने मॉर्निंग में क्रेडिट स्प्रेड लिया था जो कि बैंक निफ्टी में था। अगर आप मॉर्निंग का मोमेंटम देखेंगे तो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली फर्स्ट आवर में बैंक निफ्टी था, लेकिन सेकंड आवर ये जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ, यहाँ तक आते आते अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अब आपको कौन से इंडेक्स को प्रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा अभी रिसेंटली आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स को ही प्रेफर करना चाहिए। ये देखिए, ये आपके पैसे, आपकी कैपिटल की पार्किंग की बात है कि जो पैसा कहीं से एक सेक्टर से निकल रहा है वो कौन से सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, टाइम लगता है इसमें, ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली कल के जो हमारे ट्रेड प्लान थे उसमें हम लोगों ने 2-3 चीज़ों पे बात की थी कि हम जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो रेंज क्या है। वो रेंज एक बायर्स का अनटेस्टेड रेंज है और प्राइस में, अब एक लोगों ने डाउट किया कि डिस्क्रिप्शन में कि सॉरी कमेंट सेक्शन में कि कैसे सर इतना स्ट्रांगली आप मोमेंटम को देख सकते हैं कि 12 बजे तक का मोमेंटम, फिर 11 बजे, फिर 10 बजे और वो फिर खत्म हो जाता है। देखिए, ये बायर टू सेलर रेंज से तय होता है, आप ऐसे नहीं कि इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, हम इस हाई के पास जब ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस इस हाई को ब्रेक करने में बार बार तकलीफ उठा रहा है ना, तो प्राइस अगर इसके लो ब्रेक करेगा तो मोमेंटम डाउन साइड होगा, बात सीधी सी है। क्योंकि ये एम फॉर्मेशन आपके लिए बना है, स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, उससे पहले लो ब्रेक डाउन, तो मोमेंटम तो डाउन साइड होगा। लेकिन जब प्राइस किसी एक बड़े हायर हाइस के पैटर्न के बाद एक रिट्रेसमेंट करता है, तो जब वो टॉप से चलने की शुरुआत करेगा तो उसकी स्पीड यानी कि गिरने की गति हमेशा ही तेज होगी। और जब वो अपने किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज के पास पहुंचेगा जहां से दोबारा उसको रिवर्सल करना है, तो ऐसे प्राइस पे पहुंचते पहुंचते जो स्पीड उसका डाउन साइड मोमेंटम का यहां रहा होगा उससे वो कई गुना धीमा हो जाएगा जब वो अपने सपोर्ट रेंज के पास पहुंचेगा। अगर उसको रिस्पेक्ट देना है उस सपोर्ट के पास, तो सबसे बड़ी सप्लाई रेंज ये है ना कि ये तो बाइंग रेंज है। तो देखिए, प्राइस के मोमेंटम की जो एफिशिएंसी है उसको अगर आप अच्छे से ट्रैक करेंगे तो हर चीज में आपकी क्षमता ये बढ़ी जाएगी। अब मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया इसको ट्रैक करने का कि देखिए, हम फर्स्ट टाइम डाउन साइड मोमेंटम कर रहे थे हाई के बाद, और उस प्राइस में जो मोमेंटम में कॉमन चीज थी वो क्या थी, सबसे पहले दिन गिरावट की शुरुआत हुई तो ये मोमेंटम 11:30-12 बजे खत्म हो रहा है। जब ये 11 तारीख को शुरुआत हुई तो वही मोमेंटम 11 बजे खत्म हो गया। तो एक 12 बजे तक की गिरावट, फिर 11 बजे तक की गिरावट, और कल मॉर्निंग में ये जो मोमेंटम है वो 9:30 9:35 को जो लो लगा दिए, फिर उसी को ब्रेक नहीं कर पाए। तो देखिए, ये कन्वर्जन है ना प्राइस का कि पहले दिन गिरावट तेज है, फिर वो धीरे हुई, अब वो और टाइम के हिसाब से आपका और कम टाइम ले रही है डाउन साइड मोमेंटम में। और प्राइस सेकंड हाफ, देखिए बायर्स बिलीव होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग पे, और इंस्टीट्यूशनल बायर का जो साइन है वो है सेकंड हाफ में 12 12:30 के बाद खरीदारी करना, पोजीशन बिल्ड करना, फिर उसको अगले दिन के लिए लेके जाना। ये हमेशा कॉमन फैक्टर रहा। अभी जेन स्ट्रीट इतना आपके सामने रहा, तो जेन स्ट्रीट के काम करने का, आप सौदा लेने का तरीका देखिए, एक्सपायरी के एक दिन पहले से वो पोजीशन सेकंड हाफ 2 बजे के बाद क्रिएट करना शुरू करते थे, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा उनका वायलेशन था इक्विटी बाइंग, कि निफ्टी 50 में वो इक्विटी बाई करा रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरह, ठीक है, और वो बड़ी क्वांटिटी खरीदारी करा रहे हैं और फिर उसको सेकंड डे के लिए होल्ड भी करेंगे। तो ये क्या है, ये देखिए वो बड़ा पैसा वो भी डिप्लॉय कर रहे थे। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग का चार्ट पर अगर कोई इंपैक्ट बाइंग होगी, यानी कि कोई बड़ा फंड लिक्विडेट किया जाएगा, तो वो बिल्कुल विजुअल होगा, है ना।
तो अब आपको दिख रहा है कि सेकेंड हाफ में प्राइस का जितना मर्जी गिरावट हो, लेकिन दूसरे हाफ में प्राइस क्या करता है, कंसोलिडेशन करके ही क्लोज करता है। तो ये 11-12 बजे मैंने क्या बताया कि प्राइस का एक रेंज में फंसना एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वालिटी को दर्शाता है। कल के सेशन में यही तो मैंने आपको बात बताई कि वो बराबर हैं दोनों चीजें। अब एक सर्टेन टाइम पे जाके सप्लाई एग्रेसिव हो गई तो प्राइस उसके इंपैक्ट से गिर गया, है ना। तो प्राइस में ये पैनिक क्रिएट करने का तरीका है, लेकिन खरीदारी यहां भी हुई है, खरीदारी यहां भी हुई, इसीलिए इतना बड़ा रेजिस्टेंस रेंज नहीं, इसका ब्रेक होना लगभग आप मानिए तय। ये जो आपका कंसोलिडेशन, क्योंकि ये सारे एक्यूमुलेशन रेंज है, यहाँ इंपैक्ट सेलिंग आ गई, प्राइस किसी ना किसी बॉटम पे बाइंग करके दोबारा वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। आप समझिए, तो ये पैटर्न देखिए, प्राइजेक्शन जो है वो टूल है आपके लिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर प्राइजेक्शन होना चाहिए, दूसरा कोई होना भी नहीं चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कल हम लोगों ने बात की, कल और मंडे के सेशन में, कि प्राइस में अगर गिरावट होगी तो संभालने वाला सेक्टर निफ्टी बैंक होगा, बैंकिंग के शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, ठीक है। अब ये बैंकिंग के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैसे शिफ्ट हुआ, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक टाइम पर अभी लास्ट वीक जब ये डाउनफॉल की शुरुआत हुई तो आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग, ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग, मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग, ये सारे सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में प्रॉफिट बुकिंग। और उस टाइम पर एक सेक्टर आधा परसेंट, 1%, 0.75% पॉजिटिव क्लोज कर रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे थे, अब वो डिप आने पे अगर अपना पैसा निकाल रहे हैं तो कहां लेके जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये सारे सेक्टर, ऑटो हो, आईटी हो, मेटल, ये सारे सेक्टर कहीं ना कहीं डायरेक्टली निफ्टी 50 से कनेक्टिविटी रखते हैं। अगर निफ्टी 50 डिप लेगा तो इनमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कल के सेशन में जब ये गिरावट हो रही थी तो हम क्या देख रहे थे, मेजर सेक्टर पीएसयू बैंक ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, और उसके साथ मीडिया सेक्टर भी था जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। अब ये मेजर सेक्टर जो है वो बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन किया वो नियर अबाउट लगभग ओपन इक्वल टू लो की कैंडल है, ओएल का कैंडल है, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, प्राइस ने पहला कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन किया, इस पे हमारा हमेशा से बिलीव है, पिछले 2 हफ्तों से हम लोग यही काम कर रहे हैं कि प्राइस की फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन ही इंट्राडे का व्यू तय करता है। जैसे कल की फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन रेड बॉडी साइज कैंडल, तो प्राइस पूरे दिन स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाया, कोई भी स्विंग हाई के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो प्राइस ने पहला कैंडल ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, ओपन क्लोज के बीच कोई डिफरेंस नहीं, प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के अबव क्लोज करके गया, 3-4 कैंडल वहां पे बनी। लेकिन फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया और डे लो, यानी कि जो ओपन इक्वल टू लो की कैंडल था उसका रिटेस्ट किया। उस टाइम पे अगर आप गौर करें, इस टाइम तक जो पीएसयू बैंक की बाइंग थी वो वैसे ही चल रही थी। आप देखिए 1.5% के आसपास एसबीआई बैंक आपको मॉर्निंग में पॉजिटिव मिलेगा, पीएनबी बैंक 113 के हाई लगा दिया, 2% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जब ये हाई ब्रेक हुए ना, तो जो बैंकिंग सेक्टर में ये जो लिक्विडिटी थी और जो मोमेंटम आया, जब बाजार गिर रहा था तो यही शेयर्स थे जो प्राइस को ड्राइव कराने की कोशिश कर रहे थे। अब इन शेयर्स में जब देखा कि आईटी सेक्टर भी दोबारा से रिकवरी कर रहा है, ऑटो सेक्टर भी रिकवरी कर रहा है, तो इन शेयर से जैसे ही पैसा निकाला गया यहां से, और दोबारा से कहां ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हीं सेक्टर्स में। तो आप देखेंगे कि अब रैली, सेकंड रैली जो है वो उसी सेक्टर में निफ्टी 50 को राइड कर रही है। जैसे ये हाई ब्रेक हुए तो कौन से सेक्टर चल रहे हैं, ऑटो और आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी के नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ये सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अब बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकला तो कहां ट्रांसफर हुआ, इन सारे सेक्टर्स में ट्रांसफर हुआ। तो अब सेकंड मोमेंटम जो आएगा, अगर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट, कोई लो लगे, फिर अगर हाई ब्रेक, तो ये दूसरा मोमेंटम कहाँ आएगा। अब बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली निफ्टी में ये मोमेंटम आने की संभावना ज्यादा रहेगी, है ना। इसीलिए पैसा देखिए ट्रांसफर हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह लिक्विडिटी का ट्रांसफर है। अब इसको आप अगर प्रैक्टिकल देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स मॉर्निंग में कितना ऊपर था और अभी कहां ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पहले तो बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी का मोमेंटम सेम है, लेकिन इन दोनों चीजों में कॉमन फैक्टर देखिए, मॉर्निंग में निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी ये डे लो टेस्ट कर रहा था तभी बैंक निफ्टी हाई के पास कंसोलिडेट करते हुए हाई ब्रेक करके मोमेंटम किया, पहला मोमेंटम, ठीक है। इसी टाइम वो निफ्टी 50 अपने हाई ब्रेक कर रहा था जब ये मोमेंटम चल रहा था, उस टाइम पे तो ये ब्रेकआउट मिला है।
तो पहला मोमेंटम जो था मॉर्निंग का वो किस में था? बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी एक मोमेंटम किया 2.5-3% के पीएनबी एसबीआई इन सारे में, जो हम लोगों ने, मैंने आपको वीकेंड बाइंग में बताया था कि कौन से इक्विटीज परफॉर्म करने वाले। तो आप देखिए कि 110, 50, 111 के पास पीएनबी ट्रेड कर रहा था, आज 113 के प्लस के हाई हो गए। तो ये पैसा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और वो कहां मिला? जो डिस्काउंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, मिड कैप के शेयर्स है ना, यहाँ वो पैसा ट्रांसफर हुआ, तो उसका आपको इंपैक्ट दिखेगा। ये देखिए जो मॉर्निंग का हाई लग गया वहां से रिट्रेसमेंट चल रहा है, इसमें उतना बैंक निफ्टी में नहीं दिखेगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट आपको कहां दिखेगा? इसका इंपैक्ट आपको देखेगा पीएसयू बैंक के चार्ट पे। ये देखिए हाई लगा है क्या? 7177, ट्रेड क्या करे? 7149, और ये मॉर्निंग का एक मोमेंटम था। और इसमें जो आउट परफॉर्म करने वाले शेयर्स थे वो कौन से थे? एसबीआई और पीएनबी। मैं आपको दोनों के चार्ट्स दिखाता हूं। पूरा पहले सेक्टर देख लीजिए, अभी भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि डिप है, बस ये है कि जो मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग था वो उतना नहीं रह गया। पीएनबी अभी 1.71%, 112 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, 113 के प्लस की आई है। 1% एसबीआई अभी भी पॉजिटिव है, कल भी हम लोग पॉजिटिव क्लोज करके गए थे। अब ये जो मोमेंटम है ना, यही आपको ट्रैक करना आना चाहिए। ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे, एसबीआई का चार्ट देखिए, ये देखिए मॉर्निंग का हाई हमारा क्या है? 822 के आसपास है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो ये पैसा कहां शिफ्ट हुआ? ये आईटी और ऑटो सेक्टर में शिफ्ट हुआ, और ऑटो और आईटी सेक्टर अभी कितना स्ट्रांग हो गया मॉर्निंग के पहले मोमेंटम के बाद से, वो देखिए। तो ये देखिए जो बोलते हैं ना ट्रेड विद ट्रेंड, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कल के सेशन से अभी तक, कि मोमेंटम को ट्रैक करना बहुत, आइडेंटिफिकेशन, पहला ट्रेडिंग का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। कि आपकी जब तक सेक्टोरल आइडेंटिफिकेशन अच्छी नहीं है, जब तक आप पहचान अच्छी नहीं कर लेते कि आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है, तब तक आप कर ही नहीं सकते। अब आप देखिए ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जो सेक्टर लीड कर रहा है उसमें इंफोसिस 1% पॉजिटिव है, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प 3% पॉजिटिव है। आप सेक्टर बाई सेक्टर देखिए, आपको दिखेगा कि उन्हीं सेक्टर में बाइंग है, सबसे ज्यादा बाइंग आपको उन्हीं सेक्टर में दिखेगी। बजाज ऑटो आप देखिए 2% पॉजिटिव है ना, जितना मारुति आप देखिए अभी कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, टाटा मोटर्स 1% पॉजिटिव है। ये सारे शेयर्स, ये क्या? ऑटो सेक्टर के शेयर। तो ऑटो सेक्टर का इंडेक्स सबसे स्ट्रांग होगा इस टाइम पे। देखिए आप निफ्टी 50 से अंदाजा लगा सकते हैं 1.35%, 1-1.5% ये ट्रेड कर चुका है। इसका चार्ट आप लगा के देखिए। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये डिस्काउंट में था, बहुत अच्छी बाइंग है इसकी बॉटम पे। हम लोग यहाँ पहले से पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर हमारे ट्रेडर्स ने फ्राइडे के बाद से खरीदने, फ्राइडे से हम लोगों ने जब डिप मिला वहां से खरीदने की शुरुआत कर दी थी, और वही अभी तक चल रहा है। ठीक है, फ्राइडे से हम लोग खरीद रहे हैं और अभी तक उसको होल्ड, क्योंकि हमको पता है कि मोमेंटम कहां शिफ्ट होगा, तो हम लोग पहले से अपनी पोजीशन प्लानिंग करते हैं। आईटी सेक्टर में भी एक मेजर अच्छा डिस्काउंट है। अब जो लोग बोले कि आईटी सेक्टर में बड़ी बिकवाली आएगी, नहीं आएगी, भूल जाइए इस चीज को। ठीक है, तो आपको कैसे अपनी पोजीशन शिफ्टिंग करना चाहिए। अब आपके पास एसबीआई पीएनबी का क्वांटिटी रखा था, मान लेते हैं कल आपने खरीदा था, अब वो 2-2.5-3% का रिटर्न छोड़ रहा है ना, उसको प्रॉफिट बुक कीजिए और ऑटो सेक्टर में ट्रांसफर कीजिए। कुछ नहीं आता है, ऑटो की ईटीएफ खरीदिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो सेक्टोरल ईटीएफ बाइंग में भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप, अब जो जरूरी काम है वो आपको क्या करना चाहिए कि ऑटो सेक्टर का पूरा इंडेक्स निकालिए और फिर उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। आइसर मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है, अशोक लेलैंड, ये सारे आप चार्ट्स देखिए एक एक करके, और फिर आपको ये समझ आएगा कि कौन से शेयर्स हैं जो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि दूसरे मोमेंटम के लिए, अब अभी तो हाई लग गया, अब इंट्राडे ट्रेड प्लान की बात कर लेते हैं। कि आपसे कोई पूछे कि देखिए इंट्राडे का तो हाई अभी हमारा जो लग गया वो 25,240 का लग गया। ठीक है, अब आप बताइए कि 25,240 के हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग के लिए पोजीशन ट्रेड करेंगे क्या? मैं बोलूंगा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप बोलेंगे बैंक निफ्टी में भी, बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी हाई ब्रेक होने के बाद अभी हम मोमेंटम के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन उसको टाइम होना चाहिए। अगर ये 1:30-2 बजे ब्रेक होगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर आप बोलिए कि अभी रिसेंटली ये ब्रेक कर रहा है, 12:30 हो रहा है, अभी ब्रेक करेगा, तो हम नहीं जाएंगे मोमेंटम के लिए। उसका एक मेजर रीजन क्या है कि जब हम आवरली टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं तो हमको एक चीज समझ आ रही है क्या, कि प्राइस अपने ये लोअर कल के डे हाई वो ब्रेक कर गया, ये स्विंग हाई, इसके अब हमको क्लोजिंग मिल गई, तो हम हैं तो अब हायर साइड मोमेंटम की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सप्लाई एरिया है हम उसके पास पहुंच गए। देखिए रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, और जब वो रेजिस्टेंस वैलिड हो, अभी जब तक ये हाई नहीं निकला तब तक ये वैलिड है, तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, और 25,250 से क्या टारगेट ले लेंगे आप? 60-70 पॉइंट, यही हमको छोड़ना है।
ये 60-70 पॉइंट की रेंज हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल है। इसमें अगर आप लॉन्ग करने जाएंगे तो जो भी एसएल रखेंगे बार बार हंट हो सकता है, बार बार हंटिंग होगी। अब बताइए, अभी हम लोग 240-250 के हाई लगा कर आए, यहाँ पे 245 के, लेकिन डिप के बाद लो क्या लगा दिया 170। जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लॉन्ग करेगा या ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट लॉन्ग करेगा, वो सस्टेन कर पाएगा क्या? नहीं। हमारा काम क्या है, मैंने जो कल आपको सिखाया कि हमारा ट्रेड प्लान है कि अगर स्विंग हाई के ऊपर है तो प्राइस डिप ले तो स्विंग लो के पास लॉन्ग कीजिए, ना कि हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग कीजिए। ठीक है, और इसका कंफर्मेशन अगर हमको लेना है तो ऑप्शन चेन से ले सकते हैं। अगर पुट राइटर्स की संख्या ज्यादा है, 25,190 हम ट्रेड कर रहे हैं, 25,200 के कॉल और पुट राइटर्स पे, और 25,100 की पुट राइटिंग और 25,400 500 की कॉल राइटिंग, इनका कंपैरिजन कर लीजिए क्रॉस चेक करके। अगर ये वैलिड कर रहा है तो आपको सिर्फ डिप, अभी जैसे ये कैंडल बना तो ये कैंडल सिर्फ खरीदारी के लिए, अब आप यहां लॉन्ग करने से बेहतर है जब ये डिप मिला, आपको ये टेस्ट करने आ रहा है इस रेंज के आसपास, यहां लॉन्ग कीजिए, ये बेस्ट टाइम टू लॉन्ग है। ठीक है, यहां पे आपकी पोजीशन क्या है, अब बड़ा डिप नहीं आना है। ये हमको पता है कि सेकंड हाफ में 2-3 दिन से गिरावट नहीं हो रही। आज तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ने लीड ले लिया, तो सेकंड हाफ में कम से कम गिरावट नहीं आएगी। और उसमें भी हम गलती के लिए, यानी कि देखिए जिसको आप लोग एसएल बोलते हैं ना, स्टॉप लॉस होता है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, कि आप अपनी गलती को सही से समझें। अगर हम यहां पे लॉन्ग कर रहे हैं तो हमारा बिलीव क्या है, हमारा बिलीव है कि 25,100 के जो ये स्विंग लो लगे हैं ये नहीं टूटने चाहिए, तभी तो प्राइस यहां सस्टेन करेगा। तो जो भी यहां पर हम लॉन्ग की पोजीशन बनाए तो उसका एसएल कम से कम इतना प्लान कर पाए कि 70-80 पॉइंट दे पाए। तो ये 70-80 पॉइंट सर बायर नहीं दे सकता। अब यहां पे साइडवेज हो तब भी हम प्रॉफिट ले जाएं, मोमेंटम हो तब भी प्रॉफिट ले जाएं, ये सिर्फ हेज से पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा नहीं। तो बाई ऑन डिप पे पोजीशन प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, कि बाई ऑन डिप तो है, तो बाई ऑन डिप पे प्राइस स्विंग लो के पास हम लोग लॉन्ग करें, ना कि हाई। अब हाई के बाद यही मोमेंटम कैरी ऑन कर जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो हम पहले से पोजीशन में बैठे, ये जो चीज है। और कब तक बैठेंगे, जब तक 25,000, क्योंकि इसी बायर पे तो इंट्राडे का पूरा भरोसा है, इसी पे तो बिलीव टिका हुआ है हमारा। तो जब तक इसके नीचे डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। और ये हमको बता कौन रहा है, ऑप्शन चेन भी यही हमको बता रहा है कि 25,100 पर हाईएस्ट पुट राइटिंग है। आप देखिए 25,000 1.2, 1,28,00,000 का पुट राइटिंग है। यहां बताइए कहीं भी दिख रहा हो कॉल साइड आपको, यहां तक 1,14,25,500 पर है, यहाँ 100 पॉइंट का डिफरेंस है, वहां 400 पॉइंट का डिफरेंस है। बताइए आप, तो प्राइस को हायर साइड मोमेंटम तो करना है। अब 2500 ब्रेक नहीं होने जा रहा, तो हम इसी के बिड के साथ ट्रेड करेंगे। अब दिक्कत क्या है, अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पे बाई ऑन डिप कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 25,100 का एसएल देंगे। एक बात बताइए, अगर आप रिसेंटली अभी एक काम करें, कितना आप कितनी समझदारी से आप इस चीज को समझ सकते हैं, अगर थोड़ा भी अगर आप बाजार में समझदारी से ट्रेड करें, कि अगर आप 25,200 का कॉल ही बाई कर लें 92 पे, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसका डे लो क्या है, आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका डे लो आप देखिए 52 रुपए, यानी कि जब प्राइस अगर 25,100 आएगा तो वो टाइम का वैल्यू और जाएगा, तो 52 रुपए से ज्यादा इसका लो लगना है। ये तो बात है कि 40-45 भी लग सकता है। अगर ये 40 रुपया आ गया तो 80 पॉइंट स्पॉट प्राइस एसएल देने में क्या आप पर लॉट 50 पॉइंट का घाटा खाएंगे, पर लॉट 3750 रुपया निफ्टी, बताइए आप, है ना। तो देखिए पोजीशन प्लानिंग, हैजिंग जो हमको सबसे बड़ा बेनिफिट देता है, जो हमारे ट्रेडर्स लेते हैं हैजिंग से बेनिफिट, वो यही है कि जैसे हम लोग मॉर्निंग से क्रेडिट स्प्रेड में बैठे हैं बैंक निफ्टी में, बना लिया था सुबह, तो वो पोजीशन जो है वो ऐसा नहीं है कि डिप आने पे घाटा दे जाए, नहीं, बड़ा गिरावट नहीं आएगा, कोई लॉस नहीं देना। वो जहां प्राइस रुक रहा है ना, ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी ही हमको मुनाफा दे के जाएगी, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ये थोड़ा बहुत हायर साइड अगर मोमेंटम कर गया तो और बड़ा मुनाफा लेके जाएंगे हम। और आप बोलिए कि ये गिर के डेलो ब्रेक कर दे तो हम घाटा, नहीं, 10-12 पॉइंट से ज्यादा दे ही नहीं सकते बाजार को, कभी नहीं देते सर हम लोग। ये तो हमारे काम करने का तरीका है, हमारे ट्रेडर्स आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कभी भी 10-12-15 पॉइंट, कभी भी 1.5-2% बाजार करे तो भी हम लोग 15-20 पॉइंट ज्यादा बाजार को दे नहीं सकते कभी। ठीक है, तो पोजीशन प्लानिंग सिर्फ आपका प्राइजेक्शन के साथ, जब तक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, पोजीशन में कौन से स्ट्राइक प्राइस, कौन सिलेक्ट बाई, कौन सिलेक्ट सेल, पोजीशन को कैसे प्लान करना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपके पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। जब तक आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे, इन चीजों पे भरोसा आप नहीं करते, आप सोचिए कि ऑप्शन बाइंग। अब बताइए, हमारा एसएल तो यही सेफ है। अब आप अगर 25,200 का कॉल बाई करें तो आपके पास क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आपने सोचा है? अगर ये साइडवेज हो गया तो भी ये 90-92 नहीं रहना, तो भी ये डिप ले जाएगा। अगर आप छोटा एसएल रखा कि चलिए 25,160 का एसएल रखे, तो हो सकता है प्राइस आके ये एक बार आपका एसएल ट्रैक कर दे, तो वो भी नहीं, वो भी एसएल जाना। अगर ये थोड़ा बहुत मोमेंटम किया, हाई के पास क्लोज किया और पूरा दिन ले गया, तो भी ये 90-92 का प्रीमियम रहेगा। तो इन सारी चीजों को जब तक मिला के आप एक साथ नहीं देखेंगे ना, ये सारी बायर्स की दिक्कतें हैं जितनी मैंने बताई, इन सब में आप घाटा करने वाले।
आपको प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, बाजार मोमेंटम करे, 100-150 पॉइंट चल के जाना ही चाहिए, 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट चलना ही चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी तुरंत। बायर्स को अपनी पोजीशन प्लानिंग इस बिहाफ पे करनी चाहिए कि जहां पर आप ट्रेड ले रहे हैं वहां से इंस्टेंट मोमेंटम, है ना। अब इंस्टेंट मोमेंटम आता है या तो बड़ा लिक्विडिटी स्वीप हो या कोई बड़ा ब्रेकआउट हो जाए, तभी इंस्टेंट मोमेंटम आता है। अब आप ऐसे रिट्रेसमेंट के बाद इंस्टेंट मोमेंटम की यहाँ पे उम्मीद रखिएगा तो आप कई एक बार गलत साबित होंगे, क्योंकि प्राइस एक मोमेंटम करने के बाद जब रिट्रेसमेंट करता है तो मैक्सिमम टाइम साइडवेज होने की कोशिश करता है। अभी तो हम एक बॉटम का अनटेस्टेड रेंज को ब्रेक टेस्ट करने के बाद मोमेंटम कर रहे हैं, तो ये यहां से कैरी हो सकता है। लेकिन जब हायर हाइस का ट्रेंड होता है, हाई के बाद जब एक हाई लगता है नया, तो रिट्रेसमेंट के टाइम पे दोबारा हाई ब्रेक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि विक्स आपका 11.5-12 ट्रेड कर रहा हो। तो यहां पे आप मोमेंटम के लिए जाइएगा तो साइडवेज हो जाएगा, तो भी आप घाटा करके जाने वाले, ठीक है। तो पोजीशन प्लानिंग पे बहुत आपकी नजर होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत आपके लिए जरूरी होती है, महत्व रखती है बाजार को जब आप ट्रेड कर रहे हैं। उम्मीद है इन सारी चीजों से आप कनेक्टिविटी रख पाए होंगे। अब आपके लिए देखिए कितना शॉर्ट एंड सिंपल बाजार हो गया, कितना आसान। आपको पता है बड़ी गिरावट नहीं आनी, लॉन्ग के लिए जाना है, खरीदारी हाई के बाद क्यों करें जब हमको पता है कि बाई ऑन डिप के हमें ज्यादा भरोसा करना है। 25,100 डायरेक्टली आज के दिन अभी ब्रेक होने नहीं जा रहा, अगर ब्रेक हो गया तो लॉन्ग की पोजीशंस के प्लान हम छोड़ देंगे। तो देखिए बाजार में आपकी समझ ही आपको मुनाफा देके जाएगी, ये चीज अब आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है। चलिए लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बात कर ली है आज के सेशन से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।